महमल का दिमाग भग से उड़ गया। वो शल सी बैठी रह गई। आई थॉट आपको पता है, मैंने आपको कहा तो था कि डैडी इस चुड़ैल से शादी कर रहे हैं। और तैमूर फरिश्ते को भी चुड़ैल कहता था, वो क्यों भूल गई? इसका दिमाग बुरी तरह चकराने लगा था। नहीं तैमूर, वो मेरी बहन है। इसकी जबान लड़खड़ाई। वो इसलिए तो इधर हमारे साथ रहती है, ताकि जब आप चली जाएं तो वो डैडी से शादी कर ले। तैमूर, वो मेरी बहन है। इसकी आवाज टूटने लगी थी। आपने नहीं देखा जब वो डैडी के साथ शाम को बाहर जाती है? एक दफा वो मुझे भी ले गए थे। वो समझते हैं मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मगर तैमूर, वो तो मेरी बहन है। वो बिखरी शिकस्त खोरदा सी घुटी घुटी आवाज में चिल्लाई थी। इसे लग रहा था कोई धीरे धीरे इसकी जान निकाल रहा है। तैमूर क्या कह रहा था इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इसीलिए वो अच्छी नहीं लगती। विच नंबर वन, इसकी वजह से डैडी आपको सेपरेट कर रहे हैं। आपने नहीं देखा शाम को डैडी के साथ जब वो रेस्टोरेंट जाती है? नहीं, तुम गलत कह रहे हो। शाम को तो वो मस्जिद जाती है, वो इधर पढ़ाती है। इसे ये याद आया, शाम को फरिश्ते मस्जिद जाती थी। यकीनन तैमूर को गलत फहमी हुई होगी, इसने गलत समझा होगा। मस्जिद? इसने हैरत से पलकें झपकाई। ये साथ वाली मस्जिद? मामा, आप किधर रहती हैं? फरिश्ते तो कभी मस्जिद नहीं गई। वो इधर कुरान पढ़ाती है, तुम्हें नहीं पता तैमूर? वो तो कभी कुरान नहीं पढ़ती, मैंने आपको बताया था। नहीं, वो मुझसे और तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ती है। इसने ही तो मुझे कुरान सिखाया था। तुम गलत कह रहे हो, वह ऐसे नहीं कर सकती। वो नफी में सर हिलाते इसे झुठला रही थी। आपने कभी इसको कुरान पढ़ते देखा? वो जो फरिश्ते के दिफा में तैमूर को कुछ कहने लगी थी, एकदम रुक गई। इसने अस्पताल से आके कभी फरिश्ते को मस्जिद जाते नहीं देखा था। हाँ, नमाजें वो सारी पढ़ती थी। कम ऑन मामा, आप बल्किस बुआ से पूछ लें, वो मस्जिद नहीं जाती। क्या आपको उसने खुद कहा कि वो मस्जिद जाती है? और तैमूर के सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। अस्पताल की वजह से सुबह की क्लासेस लेना मुमकिन नहीं था। फरिश्ते ने तो इसके इस्तफसार पे मबहम सा जवाब दिया था, बाकी सब इसने खुद फर्ज कर लिया था। तो क्या तैमूर सच कह रहा था? नहीं, हरगिज नहीं। फरिश्ते इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। वो तो इसकी बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखने वाली बहन थी। वो भला कैसे? वो मस्जिद नहीं जाती, वो डैडी के साथ जाती है। पहले डैड गाड़ी पे निकलते हैं, फिर वो बाहर निकलती है, और कॉलोनी के एंड पे डैडी उसको पिक कर लेते हैं, ताकि बल्किस बुआ को पता ना चले। मैंने टेरेस से बहुत दफा देखा है। सुबह भी वो डैडी के साथ ही गई थी। वो पत्थर सी बनी सुन रही थी। जब आप अस्पताल में थी तब भी वो यूं ही करते थे। पर मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। वो मुतहय्यर बेयकीन सी सकते के आलम में बैठी थी। तैमूर आगे भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर वो नहीं सुन रही थी। तमाम आवाजें बंद हो गई थी, सब चेहरे मिट गए थे। हर तरफ अंधेरा था, सुन्नाटा था। मामा, आप ठीक हो? तैमूर ने परेशानी से इसका हाथ हिलाया। वो जरा सा चौंकी, आंखों के आगे जैसे धुंध सी छा रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो बेटा, इसने बेइख्तियार चकराता हुआ सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अभी जाओ यहाँ से प्लीज। चल लम्हे वो उदासी से इसे देखता रहा, फिर झुककर घास पे बैठी हुई सफेद मोटी बिल्ली उठाई और वापिस पलट गया। क्या यही वाहद वजह है? क्या तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं कि वो रुजू करेगा? क्या तुम खुद को इतना स्ट्रांग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लोगी? इसके जहन में फरिश्ते की बातें गूंज रही थी। हर शाम हुमायूं घर से चला जाता किसी दोस्त के पास। हर शाम फरिश्ते भी घर से चली जाती। इसने कभी नहीं बताया कि वो किधर जाती है। इसने कभी नहीं बताया कि महमल की इद्दत खत्म होने के बाद वो किधर जाएगी। वो अभी तक इधर क्यों रह रही थी? क्या सिर्फ महमल की केयर के लिए? वो केयर तो कोई नर्स भी कर सकती थी, फिर वो क्यों इनके घर में थी? इसने कभी फरिश्ते को कुरान पढ़ते नहीं देखा था। जिस रोज वो मस्जिद गई थी फरिश्ते उधर नहीं थे। वो शाम तक वहीं रही, मगर वो इधर नहीं आई। वो गलत फहमी का शिकार रही और फरिश्ते ने इसकी गलत फहमी नहीं दूर की। और आरजू, इसका क्या किस्सा था? वो गवाह थी कि हुमायूं इससे शादी कर रहा था। इसने खुद आरजू से यही कहा था, मगर जब महमल ने पूछा था तब इसने क्या कहा था ये बताना जरूरी नहीं। इसने कभी नहीं कहा कि वो आरजू से शादी कर रहा है। रिश्ते ने कभी इसके और आरजू के गैर वाज़ेह तल्लुक पे फिक्रमंदी जाहिर नहीं की। वो सब किसी सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा था। वो दोनों जानते थे और एक इसी को बेखबर रखा था। वो तुमसे बेहतर है, यही कहा था हुमायूं ने। और यकीनन फरिश्ते की बात कर रहा था, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो इसके घर में खयानत कैसे कर सकती थी? वो तो कुरान की तालिबा थी, वो तो सच्ची थी, अमानतदार थी, फिर वो क्यों बदल गई? वो जो लम्हों की अमानत का ख्याल रखती थी, रिश्तों में खयानत कैसे कर गई? सोच सोच कर इसका दिमाग फटा जा रहा था, दिल डूबा जा रहा था। आज इसे लगा था कि सब धोखेबाज निकले थे, सब खुद गर्ज निकले थे। हर शख्स अपनी जमीन की तरफ झुका था, इसका कोई नहीं था, कोई भी नहीं। वो कितनी ही देर हाथों में सर गिराए बैठी रही।
بہت سے لمحے سرکے تو اسے یاد آیا کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکا دیا تھا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب چھوڑ گئے وہاں کسی نے اسے سہارا بھی دیا تھا۔ اوہ! اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے وہیل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید کور والا مصحف پڑا تھا۔ اس نے سرت سے اسے اٹھایا۔ اس وقت اسے اس کی بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے گر گیا۔ محمل میں ہاتھ میں قرآن پکڑا، جھک کر رجسٹر اٹھایا، وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے رکھتے ہوئے ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر لکھی تھی، جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی، حتتن اور ہنتتن۔ یہ صفحہ بہت دفعہ کھولنے کے بعد اب رجسٹر کھولتے ہی یہ کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں ہاتھ میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطح ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گن کے آگے صفحہ ختم تھا۔ وہ بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لے آئی، جہاں مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گن اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں تو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔ وہ ننھے نقطے دال کے 2 حصے تھے۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر رکھ کے لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پہ مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ کبھی جان ہی نہ پائی کہ یہ میٹھا میٹھا سا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کوندا سا لبکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو ہم بچ جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہ کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتتن کا نکلنا چاہیے، مگر وہاں بھی گندم مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیض میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگتی رہی، ہنتتن ہنتتن کہنے لگ گئی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنا تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہتی تھی، اور ایسے پار کب لگا جاتا ہے اسے نہیں معلوم۔ وہ کتنی دیر تک میز پہ سر رکھے زاروں کی طرح روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ صرف رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ اب نہ معافی جاننا چاہتی تھی، نہ ہی فہم پہ غور فکر کرنا چاہتی تھی، اب وہ صرف سننا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر میز کے شیشے پہ گر رہے تھے۔ قاری سہیب احمد کی مدھم آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ ودوہا، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی، جب جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز میں بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا بھی ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا واقعی اس نے اسے نہیں چھوڑا تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ گم سے پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنی جا رہی تھی۔ یہاں یہی تو ہوا تھا، اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا۔ اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے۔
कप कपाते लब ठहर गए थे। बस तुम भी यतीम से सख्ती ना करना और साहिल को मत डांटना और अपने रब की नेमतों को बयान करते रहना। सूरत दुहा खत्म हो चुकी थी। इसकी जिंदगी की सारी कहानी 11 आयतों में समेट कर इसे सुना दी गई थी। वो सूरज जैसे अभी अभी आसमानों से उतरी थी, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। इसने थक कर सर कुर्सी की पुश्त से टका लिया और आंखें मूंद ली। वो कुछ देर हर सोच से बेनियाज सोना चाहती थी, फिर उठकर इसे फरिश्ते से मिलना था। बादल जोर से गरजे थे। महमल ने एक नजर खिड़की से बाहर फिसलती शाम पे डाली और दूसरी बंद दरवाजे पे। इसकी दूसरी तरफ इसे कदमों की चाप की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी चंद मिनट कबल इसने फरिश्ते को गेट से अंदर दाखिल होते देखा था। इसके आने के कुछ देर बाद हुमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अलबत्ता वो 5 मिनट बाद ही कुछ कागजात उठाकर वापस चला गया था। इसकी गाड़ी अभी अभी निकली थी। वो खिड़की के इस तरफ चौकीदार को गेट बंद करते हुए देख रही थी। दब दरवाजा होले से बजा। महमल, फरिश्ते ने अपने मखसूस नरम अंदाज में पुकारा, फिर होले से दरवाजा खोला। अब वो कसरत से सलाम नहीं करती थी। महमल ने गर्दन मोड़ी। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। दराज कद, कांच सी सुनहरी आंखों वाली लड़की जो खिलते गुलाबी रंग के लिबास में सर पे दुपट्टा लिए खड़ी थी। वो कौन थी? इसे लगा वो इसे नहीं जानती। कैसी हो? नरम सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो अंदर दाखिल हुई। बल्किस बता रही थी तुम मेरा पूछ रही थी। वो आगे बढ़कर आदतन शेल्फ पे पड़ी किताबें, रजिस्टर और टेप वगैरह सलीके से जोड़ने लगी थी। इसके भूरे बाल खुले थे और इसने इन्हीं पे दुपट्टा ले रखा था। ऐसे के चंद लट्टें बाहर गिर रही थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा दमक रहा था। जी मुझे पता नहीं कि आप किधर हैं। महमल ने बगौर इसको देखा जो आप जिसके सामने सर झुकाए किताबें सेट कर रही थी। इसे अभी भी तैमूर की बात पे मुकम्मल यकीन नहीं था। फरिश्ते ऐसा नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। यकीनन तैमूर को समझने में गलती हुई थी। मैं एक दोस्त के साथ थी, कुछ शॉपिंग करना थी। बेहद रसानियत से बताकर इसने रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रखे। ना इसने झूठ बोला ना सच बताया। इसका यकीन डगमगाने लगा। आपने आगे क्या सोचा है फरिश्ते? मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? अभी प्लान करूंगी, देखो क्या होता है। वो अब गुलदान में रखे सूखे फूल एहतियात से निकाल रही थी। इसके जवाब मबहम थे, न सच न झूठ। और तुम सारा दिन क्या करती रही? इसने चिड़मिड़ाए सूखे फूल डस्टबिन में डाले। कुछ खास नहीं। दोनों खामोश हो गईं, अपनी अपनी सोचों में गुम। अब इसके पास हकीकत जानने का एक ही रास्ता था और वो इसने इस्तेमाल करने का इरादा किया। फरिश्ते, वो जिस्म किसकी कुर्सी पे डाला गया था? कौन सा जिस्म? फरिश्ते ने पलट कर इसे देखा। पलटने से इसका दुपट्टा सिरकने से भूरे बाल झलकने लगे थे। कुरान में एक जगह एक जिस्म का जिक्र है जो किसी की कुर्सी पे डाला गया था। आपको याद है वो किसका जिस्म का? इसका अंदाज यूं था जैसे भूल गई हो। फरिश्ते ने उलझ कर चंद लम्हे सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं याद रहा। वो महमल को सारे जवाब मिल गए थे। फरिश्ते कुरान भूल गई थी। अगर वो इसे पढ़ती रहती तो इसे याद रहता, लेकिन वो इसे पढ़ना छोड़ चुकी थी। और कुरान तो चंद दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो वो फौरन जहनों से मुकम्मल तौर पे महव हो जाता है। ये किताब अल्लाह की सुन्नत थी और कभी ये तब्दील नहीं होगी। इसने गहरी सांस ली। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी थी जिस पे एक जिस्म डाल दिया गया था। ओह अच्छा। फरिश्ते ने मेज पर गिरे पानी के कतरे टिश्यू से साफ किए। क्यों किया आपने ऐसे फरिश्ते? वो बहुत दुख से बोली थी। अब वक्त आ गया था कि चूहे बिल्ली का खेल बंद कर दे। क्या? फरिश्ते ने सर उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पर सिर्फ इस्तफसार था। वो जो इस घर में होता रहा, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। मसलन? इसने अबरू उठाई। इसके चेहरे पे वही नरम सा तासुर था। सब कुछ, सब कुछ। किस बारे में? मेरी और हुमायूं की शादी के बारे में। इसके अंदाज में नदामत थी, न पकड़े जाने का खौफ। वो बहुत आराम से पूछ रही थी, सब कुछ। इसने आहिस्ता से दोहराया। जब हुमायूं कराची से आया तो इसने मुझे प्रपोज किया। तो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, मगर तलाक से कबल वो मुझसे शादी नहीं कर सकता था। सो हमने डिसाइड किया जब तुम होश में आओगी तो वो तुम्हें डाइवोर्स देगा और हम शादी कर लेंगे। वो जैसे मौसम की को खबर सुना रही थी। वो कहता था उल्मा से फतवा ले लेते हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि कुछ वक्त और इंतजार कर लेते हैं। फिर तुम होश में आ गई, सो इसने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए। मुझे प्रपोज करने से कबल ही वो तुम्हें डाइवोर्स देने का फैसला कर चुका था। अगर ये जरूरी ना होता वो तब भी ऐसे ही करता, क्योंकि वो ये शादी रखने को राजी ही नहीं था। वो बहुत सुकून और इत्मीनान से मेज से टेक लगाए खड़ी उसके बारे में इन कहे सवालात के जवाबात दे रही थी। मैंने इसका प्रपोजल इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तलाक के बाद उसे भी किसी न किसी से शादी करना ही थी और मुझे भी। और चूंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे, सो इसके प्रपोजल मेरे लिए बेहतरीन चॉइस था।
मैं इसको तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, ना ही वो किसी की मानता है। सो शरई लिहाज से मेरे पास प्रपोज़ल कबूल करने का हक था। सो मैंने वो इस्तेमाल किया। इसके पास दलाइल थे, तवज्जुहात थी, ठोस और वज़नी शरई सहारे थे। महमल खामोशी से इसकी सारी बातें सुनती रही। वो ज़रा देर को चुप हुई तो इसने लब खोले, और जब हुमायूं आपसे और मेरे और फवाद के तल्लुक की नोयत और इन तस्वीर के बारे में पूछा था, तब आपने क्या कहा था? इसने अंधेरे में तीर चलाया था। वही जो सच था, वो अब भी पुरसुकून थी। इसको मोइज़ ने कुछ तस्वीर और एग्रीमेंट लाकर दिखाया था, जो हमने फवाद से तय किया था। मैं समझती थी कि तुमने इसके बारे में हुमायूं को बता दिया होगा। मैंने इसके गुस्से के डर से खुद नहीं बताया था, मगर तुमने भी नहीं बताया तो इसका गुस्सा करना लाज़मी था। इसने मुझे बुलाया, फिर वो मुझ पर चीखा-चिल्लाया। मैं चुप करके सुनती रही। इसने पूछा कि ये एग्रीमेंट सच्चा है या झूठा? मैंने सच बोला। वो गुस्से में चिल्लाता रहा। उसे दुख था कि हम दोनों ने इस पे ट्रस्ट नहीं किया। फिर इसने वो तस्वीरें मुझे दिखाई और पूछा कि वो सच है या झूठ? मैंने सच ही बोला। क्या बोला? महमल ने तेजी से इसकी बात काटी। यही कि मुझे मालूम नहीं, और मुझे वाकई ही मालूम नहीं था। वो इसे देखती रह गई। ये फरिश्ते का सच था। फिर इसने पूछा, मुइज़ इसे जो बातें बता कर गया, वो सच हैं या झूठ? वो इसे ये बता कर गया था कि तुम्हारा और फवाद का अफेयर था। इस रात फवाद ने तुम्हें प्रपोज करना था, कोई रिंग भी दी थी गालिबन, और फिर इसने तुम्हें बहाने से हुमायूं के घर भेज दिया। इस रिंग का जिक्र फवाद की इस फोन कॉल में भी था जो हुमायूं ने टेप की थी। ये बात इससे पहले इग्नोर कर दी थी, फिर जाहिर है मुइज़ ने याद दिलाया तो वो उलझ गया। इसने मुझसे पूछा तो मैंने सच बोला। अब की बार वो खामोश रही। इसने नहीं पूछा कि फरिश्ते का सच क्या था। वो जान गई थी कि वो क्या कहने जा रही है। मैंने इसे कह दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही तुमने कभी मुझे इस मामले में राज़दार बनाया है। मैंने इस रात के मुतल्लिक पूछा तो मैंने सच-सच बता दिया कि फवाद तुम्हें प्रपोज़ करने के बहाने डिनर पे ले जा रहा था। तुमने मुझे यही बताया था, सो मैंने यही बता दिया। वो चुपचाप यकलख्त सामने खड़ी मुतमईन सी लड़की को देखती रही, जिसके चेहरे पर मिलाल तक न था और इसका एक-एक राज तक ना संभाल सकी थी। वो सच कैसे हो सकता है जिसमें किसी अमानत का खून शामिल हो? वो तो इसे जानती थी, वो इसकी बहन थी, क्या वो इसकी पर्दापोशी नहीं कर सकती थी? फवाद ने कभी नहीं कहा था कि वो इसे प्रपोज़ करने जा रहा है। ये सब तो इसने खुद अख्ज़ कर लिया था। इससे एक गलती हुई थी, वो सब्जी के वक्त की धूल ने इसकी गलती को दबा दिया होगा। मगर लड़कियों की कच्ची उम्र की नादानियां इतनी आसानी से कहाँ दबती हैं? इस टेप में किसी रिंग का भी जिक्र था। हुमायूं ने इसे बार बार सुना। वो मुझ पर गुस्सा होता रहा कि मैंने उसे बेखबर क्यों रखा। फिर उसने अपना ट्रांसफर कराची करवा लिया। वो अब खिड़की से बाहर लॉन में देखते हुए कह रही थी, वहाँ कराची में इसे आरज़ू मिली। उसके फादर की डेथ के बाद करीम चचा और गुफरान चचा ने इसका हिस्सा भी दबा लिया था। सो इसने सोचा कि वो एक तीर से दो शिकार करते हैं। उसने फवाद से तुम्हारा और मेरा साइन करदा कागज़ लिया और मुइज़ के हाथों हुमायूं को भिजवा दिया। फवाद आरज़ू को पसंद करने लगा था। वो अभी से शादी करना चाहता था। वो इसे अपनाने के लिए तड़प रहा था, मगर आरज़ू को हुमायूं बेहतर लगा। सो इसने चाहा कि हुमायूं तुम्हारा हिस्सा कानूनी तौर पर आगा करीम से वापस ले। इसका हिस्सा लेने में भी मदद करे तो तुम्हारे हिस्से पर भी वो काबिज हो सके, जो हुमायूं की मलकियत में होगा। और नेचुरली तुम्हारे बारे में वो पूरी यकीन थी कि तुम कभी नहीं उठोगी। बादल एक दफा फिर जोर से गरजे। दूर कहीं बिजली चमकी थी। शाम की नीलाहट सारे में बिखर रही थी। वो अभी तक खामोशी से फरिश्ते को सुन रही थी, मगर हुमायूं को फवाद से जिद हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि फवाद आरजू को पसंद करता था। इसने आरजू को अपने करीब आने दिया। फवाद हुमायूं की मिन्नतें करता रहा कि वो आरजू को छोड़ दे, मगर हुमायूं इससे अपने सारे बदले चुकाना चाहता था। वो कहता था कि फवाद ने उसकी मोहब्बत को इससे छीना है, वो भी इसकी मोहब्बत को वैसे ही छीनेगा। वो आरजू से कभी भी शादी नहीं कर रहा था, मगर इसने आरजू को धोखे में रखा। अब मुझे ड्रॉप करके वो आरज़ू के पास ही गया है, इसको बताने कि जैसे वो इसको इस्तेमाल कर रही थी, वैसे ही वो भी इसको इस्तेमाल कर रहा था। वो शिद्दत पसंद लड़की है, जाने गुस्से में क्या कर डाले, मगर जो भी हो वो आज इसे आईना दिखाकर ही वापस आएगा। खिड़की के बंद शीशे पे किसी चिड़िया ने जोर से चोंच मारी, फिर चकरा कर पीछे को गिरी। बादल वक्फे वक्फे से गरज रहे थे। शायद तुम ये समझो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, या कि ये कि मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम ये सोचो, मैं फिर और क्या करती? मैं हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ, मगर जब मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो मैं दरमियान से निकल गई। लेकिन अब वो तुम्हें चाहता नहीं, और मुझे भी किसी न किसी से शादी तो करना थी। मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया? मेरे दीन ने मुझे प्रपोजल सेलेक्ट करने का इख्तियार दिया था, सो मैंने इसे इस्तेमाल किया।
तुम किसी भी मुफ्ती से पूछ लो, अगर कोई औरत शोहर की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं रही हो तो शोहर दूसरी शादी कर सकता है, और इसी में किसकी हक तलफी की कोई बात नहीं है, ना ही कितए रहमी का अंसर शामिल है। याद करो सूरह निसा में हमने क्या पढ़ा था, क्या अगर कोई एक हुकूक अदा ना कर सके तो फिर अपने हकूक छोड़ दे, अलग हो जाए कि अल्लाह दोनों के लिए वसअत पैदा कर देगा। अपने मतलब की आयत इसे आज भी याद थी। आई होप कि अब तुम्हारी कन्फ्यूजन और एतराज़ात दूर हो गए होंगे। मैंने 7 साल तुम्हारी खिदमत की, हालांकि ये मेरा फ़र्ज़ नहीं था, मगर इसलिए कि तुम कभी ये ना समझो कि मैंने तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने एक बार मुझसे वादा किया था कि ज़रूरत पड़ने पर तुम मेरे लिए अपना हक छोड़ दोगी। फवाद ने तुम्हारी गर्दन पे पिस्तौल रखा था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना हक छोड़ दिया था। ये बातें मैंने आज के दिन के लिए संभाल कर रखी थीं ताकि आज तुमसे तुम्हारे वादे की वफा मांग सकूं। वो खामोश हो गई, अब महमल के बोलने की मुंतजिर थी। महमल चंद लम्हे इसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से लब खोले। आपने कह लिया जो आपने कहना था? हाँ। क्या अब मेरी सुनेंगी? इसका लहजा सपाट था। हाँ तो फिर सुनिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इसने ताऊज़ पढ़ा तो फरिश्ते ने जरा उलझकर इसे देखा, मगर वो रुकी नहीं थी। बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में इसे कुछ सुनाने लगी थी, वो अरबी जो इन दोनों को समझ में आती थी। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं। शायद के वो पलट आए, शायद के वो पलट आए। फरिश्ते की आंखों में उलझा सा तासुर उभरा। महमल बिना पलक झपके इसकी आंखों में देखते हुए बढ़ती जा रही थी। इन लोगों को इस शख्स की खबर पढ़ के सुनाओ जिसको हमने अपनी आयत दी थी, जिसको हमने अपनी आयत दी थी। फिर वो इनसे निकल भागा तो इसके पीछे शैतान लग गया, तो वो गुमराहियों में से हो गया। फरिश्ते की भूरी आंखों में बेचैनी उभरी थी। महमल मेरी बात सुनो, मगर वो नहीं सुन रही थी। पुतलियों को हरकत दिए बिना निगाहें इस पे मरकूज किए कहती जा रही थी, तो वो गुमराहों में से हो गया। इसकी आवाज बुलंद हो रही थी, और अगर हम चाहते तो इसे इन्हीं आयात के साथ बुलंदी अता करते, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया। महमल चुप करो। वो जेरे लब बड़बड़ाई थी, मगर महमल की आवाज ऊंची हो रही थी। लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया और इसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। तो इसकी मिसाल इस कुत्ते जैसी है, तो इसकी मिसाल इस कुत्ते जैसी है। अगर तुम इस पे हमला करो तो वो जुबान बाहर निकालता है, या तुम इसको छोड़ दो भी तो भी वो जुबान बाहर निकालता है। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। इसने तड़प कर महमल के मुंह पे हाथ रखना चाहा। इसका दुपट्टा कंधों से फिसल गया था, खुले बाल शानों पे आ गए थे। महमल ने सख्ती से इसका हाथ झटका। इसी में कानकी अंदाज में इसे देखती पड़ती जा रही थी। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे बस वही लोग खसारा पाने वाले हैं। इसके हाथ बेदम होकर अपनी गोद में आ गिरे थे। वो फटी फटी निगाहों से इसे देखती घुटनों के बल इसके कदमों में गिरी थी। बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिनों में से और बहुत से इंसानों में से पैदा किए हैं। इनके लिए दिल हैं और इनसे कुछ भी नहीं समझते, और इनके लिए आंखें हैं वह इनसे कुछ भी नहीं देखते, और इनके लिए कान है वह इनसे कुछ भी नहीं सुनते। यही लोग मवेशियों की तरह हैं, बल्कि ये तो ज्यादा भटके हुए हैं। यही तो लोग हैं जो गाफिल हैं, जो गाफिल हैं। वो किसी मामूल की तरह बार बार वही लफ्ज दोहरा रही थी। फरिश्ते सफेद चेहरा लिए बेदम सी बैठी थी। इसके लब होले होले कपकपा रहे थे। महमल ने आहिस्ता से पलक झपकी तो 2 आंसू टूटकर इसकी आंखों से गिरे। और इसी तरह हम खोल खोल कर अपनी आयत बयान करते हैं। शायद कि वो पलट आए। इसने व्हील चेयर के पहियों को दूसरी तरफ से थामा और इसका रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को खिड़की की तरफ बढ़ाने लगी। फरिश्ते पीछे बैठी रह गई थी। महमल ने पलटकर इसे नहीं देखा, वो अभी अभी पलटना नहीं चाहती थी। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं। शायद कि वो पलट आए। वो खिड़की के पार देखते हुए जेरे लब बड़बड़ाई थी। फरिश्ते से मजीद कुछ नहीं सुना गया। वो तेजी से उठी और मुंह पर हाथ रखते हुए तेजी से भागती हुई बाहर निकल गई। महमल इसी तरह नम आंखों से बाहर चमकती बिजली को देखती रही। वो तब भी खिड़की के सामने बैठी थी जब हमायों की गाड़ी अंदर आई, और तब भी जब रात हरसू छा गई। इसकी इस घर में आखिरी रात वो इसे सुकून से गुजारना चाहती थी। तब इसने बल्कीस को बुलवाया, जिसने इसे बिस्तर में लेटने में मदद दी। फिर वो आंखों पे हाथ रखे कब गहरी नींद में चले गई उसे पता ही नहीं चला। इसके जहन में अंधेरा था, गुप अंधेरा। जब इसने वो आवाज सुनी, तरीकी को चीरती मधुर आवाज, अपनी जानिब खींचती आवाज। महमल ने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। खिड़की के आगे पर्दे हटे थे। वो रात के वक्त शीशे के पट खोल कर रखती थी ताकि जाली से हवा अंदर आए। वहीं बाहर से कोई आवाज अंदर आ रही थी। इसने बेड साइड टेबल पे हाथ मारा और बटन दबाया।
टेबल लैंप फौरन जल उठा, रोशनी सामने दीवार गिर खिड़की पे पड़ी। रात का 1 बज रहा था, वो मध्यम सी दुख भरी आवाज अभी तक आ रही थी। इसने रुक कर सुनना चाहा, लफ्ज कुछ कुछ सुनाई देने लगे। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरी। महमल ने बेइख्तियार साइड टेबल पे रखी बेल पे हाथ मारा। वफ़ी बसरी नूरा। बल्किस तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आई थी। महमल की वजह से वो किचन में ही सोती थी। जी बीबी, मुझे बिठा दो बल्किस। इसने भराई हुई आवाज में व्हील चेयर की तरफ इशारा किया। बल्किस सर हिलाकर आगे बढ़ी, तभी खिड़की के इस पार से आवाज आई, वफ़ी समी नूरा। बल्किस चौंक कर खिड़की को देखने लगी, फिर सर झटक कर इसकी तरफ आई। व अन यमनी नूरा व अन यसारी नूरा। बहुत एहतियात से बल्किस ने इसे व्हील चेयर पे बिठा दिया। अब तुम जाओ, इसने इशारा किया। बल्किस सर हिलाती मुतजब्जब सी वापस पलटी। व फौकी नूरा व ताहती नूरा। मध्यम चांदनी की चाशनी में डूबी आवाज हर शय पे छा रही थी। महमल ने व्हील चेयर का रुख बाहर की तरफ मोड़ा। व इमामी नूरा व खल्फी नूरा। आवाज में अब आंसू गिरने लगे थे। वो व्हील चेयर को अब मुश्किल घसीटती बाहर लाई। वजअली नूरा। चांदनी में डूबा बरामदा सुनसान पड़ा था। वो मतरन्नम गमज़दा आवाज लॉन से आ रही थी। वफ़ी लिसानी नूरा व अस्बी नूरा। इसने सोच में पड़ते जरा सी हिचकी ली। बहमल आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की आरामदा दहलान से नीचे व्हील चेयर को उतारने लगी। ये दहलान फरिश्ते ने ही इसके लिए बनवाई थी। वो लहमी नूरा व दमी नूरा। लॉन के आखिरी सिरे पे दीवार से टेक लगाए एक लड़की बैठी थी। इसका सर नढाल सा दीवार के साथ टिका था। आंखें बंद थी, जबकि कतरा कतरा आंसू टूटकर रुखसार पे गिर रहे थे। लंबे भूरे बाल शानों पे गिरे थे। वह शारी नूरा व बशरी नूरा। महमल व्हील चेयर को घास पे आगे बढ़ाने लगी। घास के तिनके पहियों के नीचे चिड़मड़ाने लगे। मेरे नफ्स में नूर हो और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। वो इसी तरह आंसू बहाती बंद आंखों से बेखबर सी पड़ती जा रही थी। महमल व्हील चेयर इसके बिल्कुल सामने ले आई। अल्लाहुम्मा तानी नूरा। चांदनी में इसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते, इसने होले से पुकारा। फरिश्ते की आंखों में जंबिश हुई। इसने पलकें जुदा की और महमल को देखा। वो शायद बहुत रोई थी। इसकी आंखें मतवर्रम सुर्ख थीं। क्यों रो रही हो? इसके अपने आंसू गिरने लगे थे। ये वो लड़की थी जिसने इसे कुरान सुनाया था, कुरान पढ़ाया था, इसकी जान इन लोगों से छुड़ाई थी, 7 साल इसकी खिदमत की थी। बहुत एहसान थे इसके महमल पर, और आज इसने इसे रुलाया। मुझे रोना ही तो चाहिए। वो सर उठाकर चांद को देखने लगी। मैंने बहुत ज्यादती की है महमल, बहुत ज्यादती। वो खामोशी से इसको सुने गई। शायद अभी फरिश्ते ने बहुत कुछ कहना था, वो सब पहले नहीं कह सकी थी। मैंने 7 साल तवज्जुहात जोड़ी, दलीलें इकट्ठी की, और तुमने 7 आयतों में इन्हें रेत का ढेर बना दिया। मैंने खुद को बहुत समझाया था, बहुत यकीन दिलाया था कि यही सही है, मगर आज मेरा यकीन टूट गया है महमल। मैं खुद गर्ज हो गई थी, कुत्ते की तरह खुद गर्ज, जो हड्डी डालने वाले पे भी जुबान निकालता है। इसके ऊपर चांद को तकती आंखों से कतरे गिर रहे थे। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।